स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। कमाल का इसलिए है क्योंकि इसमें बीपीएससी का कमाल आपको दिखेगा। आपको पता होगा कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके कई रीज़न्स हैं, पर्सनल रीज़न्स भी हैं और कुछ मैं एग्ज़ाम्स में भी लगा हुआ था, प्रिपरेशन में लगा हुआ था, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। उसी बीच 70th बीपीएससी के मार्कशीट को जो है दे दिया गया। बहुत दिनों के बाद रोते-गाते जो है बीपीएससी ने इस मार्कशीट को दे दिया कि लो तुम लोग देखो। मार्कशीट को देखने के बाद बाज़ार में कई तरह की बातें आई। ठीक है? उसमें मुख्य बात क्या थी और जिस पे बीपीएससी को विचार करने की ज़रूरत है, जब पिछली बार आपने देखा होगा टॉपर्स को तो बहुत सारे हिंदी मीडियम से थे। अचानक ऐसा कैसा शिफ्ट हो गया कि डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे टॉपर हो गए। गिने-चुने उसमें दिख रहे होंगे आपको टॉपर हिंदी के। तो 85% कोई तो बोल रहा है 89% है। तो वो सिलेक्शन सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम का हो गया और बाकी रेस्ट ऑफ द जो बच गया उसको हिंदी मीडियम में डाल दिया। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन है उसमें। और उसमें भी अब मैं बात करना चाहूँगा, वो तो एक मुद्दा है ही, बहुत बड़ा मुद्दा है आपको लैंग्वेज को लेकर के, कि जिसने जो है लैंग्वेज सेलेक्ट किया था इंग्लिश उसको अच्छा मार्किंग मिला है और जिसने जो है आपका हिंदी सेलेक्ट किया था उसके लिए मार्किंग के लिए जो है एकदम उसको मार ही दिया गया है एक तरफ से समझिए तो। बीपीएससी को सोचना चाहिए इस बात पर कि पूरे बिहार में जो है ना, पूरे बिहार में अगर आप कहीं भी घूम-घूम करके देखिएगा, तो कोई आपको रेयर बंदा वैसा दिख जाएगा जो पूर्णतः इंग्लिश में बात करता है, सारे काम इंग्लिश में करता है, ठीक है? यहाँ तक कि आपको जो काम करना है, जिस फील्ड में आपकी तैनाती होने वाली है अभी, उस ग्राउंड रियलिटी पे जब आप जाएँगे, ठीक है? तो आपको हिंदी वाले ही आपको मिलेंगे, उसको ही फेस करना है आपको। उसमें भी आपको देहाती हिंदी चलेगी, लोकल हिंदी चलेगी, तो कैसे आप सर्वाइव कर पाएँगे? फिर बाद में आप फ्रस्ट्रेट करके आपको छोड़ना पड़ेगा पोस्ट, या आप जैसे-तैसे उसका जो है कहीं न कहीं निवारण करेंगे, संतुष्ट नहीं हो पाएगी जनता आपसे। तो इस प्रकार का रवैया चल रहा है बिहार में, ठीक है? अभी मैं जिस डिस्कशन पे बात करने वाला हूँ, जिस पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, ये दूसरा है। वो बहुत बड़ा मुद्दा था हिंदी इंग्लिश वाला, जिसकी वजह से कोर्ट केस तक हो गया बीपीएससी के ऊपर। सोचिए बीपीएससी ऐसी संस्था है, जो हर बार अपने आप को कोर्ट में लेकर के जाती है, हर बार। अभी प्री में लेकर के गई, अब मेंस में लेके गई, ठीक है? एक ही एग्ज़ाम में 2 बार, उसके पहले भी लेकर के गई थी। तो एक संस्था जिसको बार-बार घसीटा जा रहा है कोर्ट में, इसका मतलब कुछ तो गलती कर रहा होगा ना वो। कुछ तो गलती वो कर रहा होगा जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है उसको, लेकिन कर नहीं रहा है सुधार वो। आते हैं मुख्य मुद्दे पे हमारे। तो एक भाई है हमारे, ठीक है? उनका जो है ये रोल नंबर है सामने, मैं इसको ओपनली आपको दिखाता हूँ, ठीक है? एक रोल नंबर है ये आपका। इनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं इनका लिंक डाल दूँगा, ठीक है? आप अच्छे से जाकर के आप वीडियो उनका देख सकते हैं। भाई साहब को 166 नंबर मिले हैं एसए में, ठीक है? एसए में 166 नंबर मिले हैं। और बाकी का क्या हुआ उससे कुछ मुझे लेना-देना नहीं है, उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? उसको लेकिन 166 नंबर एसए में मिला। इसका मतलब है आपने एसए पढ़ा होगा, समझा होगा, एसए की जो मर्मता होती है, जो डिमांड थी उसको फुलफ़िल किया होगा इस बंदे ने, तब आपने इसको 166 दिया। क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों का जो आपका और भी अन्य जो थे मीडियम के बच्चे, ठीक है? हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो आपने 156 दिया है, 157 दिया है, 160 के नीचे रखा है, 144 दिया है, 133 दिया है, तो आपने इस वेरिएबल में जो है आपने रखा है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को अगर आप चेक करेंगे, मार्कशीट बहुत सारी अवेलेबल है अभी नेट पे, ठीक है? तो आप चेक करेंगे तो एसए में इस प्रकार से नंबर मिल रहा है। अब नंबर तो आपने दे दिया 166, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या आपने इसके कंटेंट को खोल करके देखा था? क्या आपने इसके कॉपी को खोल करके देखा था, या ऊपर-ऊपर ही बस 166, 165 ऐसे नंबर दे करके आप जा रहे थे? किसी को रैंडम नंबर आप दे करके ऐसे ही जा रहे थे ऊपर से बिना कॉपी देखे हुए? बस मेरा यही सवाल है, आप बस इस सवाल का जवाब दे दो बीपीएससी। मैं आपको मान जाऊँगा कि हाँ, आप एक जो है बहुत अच्छे से पारदर्शी संस्था हैं, ठीक है? और आप जो है ना कभी बच्चों के साथ गलत नहीं करते हैं। और जो लोग कोर्ट में लेकर के जाते हैं आपको, वो आपके साथ गलत करते हैं, ठीक है? आप बस मुझे बताना कि इसको 166 नंबर क्यों मिलना चाहिए? 166, ठीक है? ये नंबर मैंने सामने रखा है, आप जाके इसका मार्कशीट देख सकते हैं। मैं इसका मार्कशीट भी लगा दूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब इसका कॉपी देखिए जो एससे इन्होंने लिखा है उसको, देखते जाइए। ये पहला इनका कंटेंट था, इन्होंने लिखना शुरू किया, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, ठीक है? यहाँ तक सही लगा। इस लाइन में आइए, क्या ये फॉर्मेट होता है क्या लिखने का? क्या ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6, ठीक है? ये 5 जो है, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है क्या? इधर बढ़िए। क्या ये फॉर्मेट होता है क्या आपका एसे का? ये एक एक लाइन में ऐसे करके जो पारा में लिख दिया है, ये क्या फॉर्मेट होता है क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको पढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
अब देखिए ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे इसका देखिए, देखिए इधर, फिर इधर पढ़ते जाइए आप लाइनिंग दे करके, पॉइंट वाइज देख के। यहाँ देखिए क्या किया इसने। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ देखिए, आप देखते जाइए सिर्फ। ठीक है, यहाँ देखिए, अब लास्ट का ये है ऐसे, इसमें भी देखिए क्या किया इसने। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ भी पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, और देखिए इसका ख़त्म हो गया कॉपी। तो मेरा सवाल अब बीपीएससी से इतना ही है कि आपका मानदंड क्या है। पहला सवाल ये है कि आपका मानदंड क्या है, एस्से को लिखने का मानदंड क्या है। क्या कोचिंग वाले जितने बैठे हुए हैं पटना में, दिल्ली में, सारे गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं क्या? सारे के सारे जो फॉर्मेट बोलते हैं लिखने के लिए कि आपको एस्से में एक लय होना चाहिए, ठीक है, धारा प्रवाह होना चाहिए, उसमें जो है आपकी जिस चीज़ को पूछा गया है उसके बारे में होना चाहिए, उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट को या दोनों तरफ का आपको लिखना चाहिए, पक्ष विपक्ष में लिखना चाहिए, आपको कोटेशन का यूज़ करना चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। तो ये सब जो मानदंड कहीं ना कहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके नज़र में बीपीएससी ये मायने नहीं रखता। इसीलिए तो जो इस प्रकार से लिख रहा है आंसर, उसको आपने 166 मार्क्स दे दिया है। जो इस प्रकार से लिख रहा है 166 दे दिया है। इसका मतलब तो साफ साफ है कि आपने जो है बिना कॉपी को खोले हुए आपने सिर्फ ऐसे पढ़ा हुआ था, उसके ऊपर 166 दे दिया है और चले गए, आगे बढ़ गए। सिंपल रीज़न तो यही दिख रहा है कि आपने जो है इस प्रकार से ढिलाई बरती है कॉपी को चेक करने में। अब तो डाउट इस बात पर भी है कि जिसके थ्रू आपने कॉपी को चेक करवाया है, जिस प्रोफेसर के थ्रू या जिसके भी थ्रू आपने चेक करवाया है, उसको या तो एस्से का ज्ञान नहीं था या आपने बोला था कि इस प्रकार से चेक करो। गलती तो दोनों तरफ से आपकी है। बच्चों की क्या गलती? बच्चों को तो जैसा है उसको समझ में आया उसने लिख दिया, उसके टीचर ने जैसा बताया वो लिख दिया। चेक करने वाले की तो थी यहाँ पर जिम्मेदारी, जो थी आपने जिम्मेदारी तय नहीं की। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बताइए कि कोई बच्चा 6 नंबर से, कोई बच्चा 1 नंबर से बाहर है, कोई बच्चा 2 नंबर से बाहर है। अब और आप जो है इस प्रकार के कॉपी को नंबर बांट रहे थे, तो कैसे उसका सिलेक्शन होगा? अब उस बच्चे का साल भर बर्बाद हो गया, आप उसका क्या जिम्मेदारी लेते हैं? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि इस प्रकार से कॉपी का आपने सिलेक्शन कैसे किया? कैसे आप पे भरोसा करे कोई बच्चा? नेक्स्ट टाइम से कोई जब ऐसे की तैयारी करने के लिए बैठे तो वो क्या तैयारी करे? क्या ये फॉर्मेट याद करके जाए? क्योंकि आपने जो इस बार नंबर दिया है 180 की कैपिंग जो आपने लगाई थी हिंदी वालों के लिए, तो उसके एवज में 166 बहुत मार्क्स है। ठीक है, मुझे खुद 156 नंबर मिला हुआ। मैं अपनी कॉपी आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरी कॉपी यूट्यूब पे पड़ी हुई, वहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये मैंने कोटेशन से स्टार्ट किया था, बस अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि लोग समझे कि मैंने क्या लिखा है। देखिए, इस प्रकार से मैंने लयबद्धता बनाई थी। देखिए, ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, फिर कोटेशन का यूज़ किया गया, फिर कोटेशन का यूज़ किया गया। कॉपी देखते जाइए। ठीक है, कॉपी देखिए, यहाँ देखिए, ये सेकंड ऐसे है। देखिए कितना मेहनत लगता है कि इंसान को ऐसे लिखने में, कोटेशन को याद करने में। माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ठीक है, तो ये सब लाइन्स याद करने में मेहनत होता है बच्चों को। ठीक है, और कोई कुछ भी आकर के लिखेगा, आप उसको नंबर दे के चला देंगे। यही जिम्मेदारी है आपकी, यही आप जिम्मेदार संस्था हैं। और अंदर पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आपने जो है अंदर बैठा रखा है। छोटी छोटी बातों पर नोटिस निकालते हैं और अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं। अभी जिस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं पटना में और पूरे भारत में, कहीं आपका ये रूपरेखा और इस तरह का आपका जो रवैया है ये कहीं बाहर ना आ जाए। ये पढ़िए, तो ये देखिए, ये सब कोटेशन कहाँ से उठ रहा है? ये सब हम लोगों ने याद किया था, मेहनत किया था। स्पेक्ट्रम का कोटेशन है, स्पेक्ट्रम बुक में लिखा हुआ सारा। ठीक है, यहाँ पढ़िए, ये राजीव गांधी का कोटेशन है भ्रष्टाचार के ऊपर। ठीक है, ये पढ़िए, चाणक्य का कोटेशन है। यहाँ पढ़िए, ये आपका यदा जीवे सुख जीवे तृण कृतवा घित पीवेत, ये चावार्क दर्शन है। ठीक है, और लास्ट में देखिए, धृति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित आत्म शरीरा। तो मतलब एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है, उसका जो आपने रिवार्ड उसको दिया है वो इतना खराब दिया है कि अगले का वो 6 नंबर से उसका रिजल्ट रुक गया। और किसी को आपने इतना नंबर दे दिया है कि जिसकी वजह से जो है उसका सिलेक्शन हो रहा है और उसका कंटेंट इतना खराब है कि अगली बार उसे कोई प्रेरणा नहीं लेना चाहेगा। यही जानना चाह रहा हूं मैं, यही बस पूछना चाह रहा हूं कि आपकी जवाबदेही क्या है? ऐसे कंटेंट पे आपने नंबर कैसे दिया बच्चे को? इस तरह के फॉर्मेट पे कैसे नंबर दिया आपने? क्या ये सही तरीका है लिखने का? आप बस यही बता दीजिए कि हाँ ये सही तरीका है, मैं ऐसे 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 लिखने वालों को नंबर दूंगा। आप बस इतना बता दीजिए कि हाँ ये सही तरीका है और मैं ऐसे ही ऐसे लिखने वालों को नंबर दूंगा।
तुम जैसे लिखो, मैंने तुम्हारे जो नंबर काटे वो इसलिए काटे क्योंकि तुमने ठीक नहीं लिखा था। आप बस इसका क्लेरिफाई कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, क्यों मैं उस पर जाकर के कोटेशन याद करूँ, डेटा याद करूँ। मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा ना इस प्रकार से, 5 पॉइंट यहाँ डालूंगा, आपको 4 पॉइंट यहाँ लिखूंगा, जीएस की तरह 4 पॉइंट यहाँ लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो देखिए यहाँ पर कैसे किया हुआ, ये हम लिख के पूरा पेज भर देंगे, मेरा समय भी बच जाएगा, मैं क्यों इतना मेहनत करूँ फालतू का। तो मेरा सवाल बस इतना है बीपीएससी से कि आपने किस प्रकार से जो है बिहार के बच्चों की जो है मेहनत पर पानी फेरा है, उसका जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगा। कोर्ट में लोग गए हैं जाकर के भी, बहुत लोगों ने कोर्ट में जाकर के, मतलब एक ग्रुप है पूरा, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया है कल। आप लोग को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आखिर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। क्या बच्चा यही सब चीज़ों में फंस करके मर जाए, प्रोटेस्ट वगैरह में, और दिन रात जो है आपके केस मुकदमे में, वकील के चक्कर लगाने में, कोर्ट के चक्कर लगाने में मर जाए। और आप लोग जो है किसी ने सिलेक्शन पा ली है। आप लोग के समय, अगर मैं पुराने आईएएस की बात करूं, ठीक है आपके पास संसाधन की कमी थी, ठीक है, ऑनलाइन नहीं उपलब्ध थे चीज़ें, लेकिन आपसे पूछा क्या जाता था, फैक्ट्स पूछे जाते थे, डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट्स होते थे, ठीक है। आज के समय जिस प्रकार की कंपटीशन है और उसमें आप जिस प्रकार का रवैया अपना करके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बीपीएससी को कटघरे में ला करके खड़ा करता है, ठीक है। इस पर जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा कि एस्से का फॉर्मेट क्या है, आपको किस प्रकार का एस्से पसंद है, ठीक है। होता है ना कि मेनू में चीज़ें होती हैं, तो आपको खाने का मन है ये और खाने का मन नहीं है, छोड़ भी देते हैं। तो आप बताइए कि आपको किस प्रकार की चीज़ों को खाने का मन है, ठीक है, किस प्रकार का व्यंजन पसंद है, आपको व्यंजन पसंद है। नेक्स्ट टाइम हम लोग आप ही के उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार करेंगे अपने कंटेंट को। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जवाब दीजिए, इसका मेरी सवालों का जवाब दीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो अचानक शिफ्ट हो गया, इतना अचानक कैसे 15% तक आ गया ये लोग रिजल्ट में, वो भी बताइए आप, ठीक है। और आपने रूल्स कैसे चेंज किए बीच में, जो 180 नंबर वाला। अब थोड़ा एक बात और कर लूँ, मैं आज ओपन होकर के बोलने का मौका मिल रहा है तो मैं जरूर बोलना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। बीपीएससी आखिर जिम्मेदार संस्था है, बिहार की संस्था है, और हम लोग यहाँ के विद्यार्थी, तो हमारा हक है पूछने का, ठीक है। आप ये बताइए कि आपने जो 180 नंबर का जो ये डाला था कैपिंग बीच में, ठीक है, कैपिंग जांच करने वालों को लेकर के, ठीक है, जो जांच किया उन लोगों को दिया था आपने कि 180 का कैपिंग है, उसके ऊपर अगर आपने नंबर दिया तो फिर आपको जो है 2 टीचरों से और चेक कराया जाएगा, प्रोफेसरों से, ताकि उसकी समीक्षा की जा सके कि आपने क्यों नंबर दिया है, ठीक है। लेकिन ये बात आप बच्चों को कब बताएंगे? अगर मान लीजिए आप मुझे ये बात बता चुके होते पहले, ये मुझे पता होती पहले किसी नोटिफिकेशन के माध्यम से, मैं क्यों लिखता हिंदी में? मुझे क्या इंग्लिश नहीं आती है क्या? मैं इंग्लिश में नहीं लिख सकता क्या? मैं भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता था, मेरे पास समय था उतना। तो आपने जो बच्चों का समय बर्बाद किया है, इस तरीके से बर्बाद किया है, ठीक है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों ये सब किया है। और नेक्स्ट टाइम जो 71 का जो मेंस लिख करके आए हैं जो बच्चे, ठीक है, क्या उनके साथ भी सेम कंडीशन होने वाली है? उनको भी आपने नहीं बताया कि 180 का कैपिंग था एस्से में, वो लोग भी शिफ्ट कर जाते। और आपको एक बात और बता दूं कि बहुत बच्चों ने क्या किया है, इंग्लिश मीडियम वालों ने, कि वो कन्वर्ट हो गए थे हिंदी में। क्यों हो गए थे कन्वर्ट हिंदी में? क्योंकि बीपीएससी ने पिछली बार हिंदी वाले एस्से को भर भर के नंबर दिया था, ठीक है। इस बार क्या हुआ, लड़कों ने शिफ्ट कर लिया खुद को। अब जिसने शिफ्ट किया बहुत लोग का रिजल्ट गिर गया। तो मतलब आप जो इस प्रकार की शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी क्या मतलब, ये थोड़ी सी भी आपको समझ नहीं है कि मुझे बच्चों को उसके क्षमता के अनुसार नंबर देना चाहिए, ना कि उसके लिखावट या फिर उसके ये भाषा के आधार पर। किसी की क्षमता ही नहीं है लिखने की, वो कुछ भी लिखेगा, आप उसको 166 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है, आपने चेक किया गलत। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं एंड करना चाहूँगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बीपीएससी अगर समझदार संस्था है, बच्चों को समझती है बिहार के, तो जरूर इस पर संशय करेगी, इस पर कुछ सोचेगी, विचारेगी, ठीक है। और जिनके साथ इतना गलत हुआ है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेगी। थैंक यू।